जिनवाणी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। रहनसार ग्रंथ राज की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यमनिं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रयणसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तोत्रग्रन्थकर्तारः श्रीगन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य आचार्य प्रभु श्री कुंद स्वामिना विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। दिलवाणी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। नमिदूणमध्यमानं परमपाणं जिनं दिशुद्धेन वक्षामि रयणसारं सायारणयार्धं मीनम्। ऊपं जिनेहि भणिदं जहठिदं गणहरेः विद्धरिदम्। उपायेदि यः कमजं तं उल्लति जोहुषदिष्टि मधुसूदनान बलेन दूषच्छन्दं बोल्लते जिणोद्दिष्टम्। जोषो होदि कुदित्ते न होदि जिणमग्गलग्गरवो। सम्मत्तरणसारं मोक्षमहारुक्षमूलमिति भणिदम्। तं जानित्यदि नित्यैववहारस्वरूपदोभेयम्। भयवसनमलविवर्जित संसारशरीरभोगने भिन्नो अट्टगुणङ्गसमग्गो दंसनशुद्धो पञ्चगुरुभक्तो नियशुद्धपणुरक्तो बहिरप्पावत्थवज्जितो नाणी जिणमुनिधम्मं मन्नति गददुःखो दिशदिद्धि। मदमूढमनायतनं शङ्कादिवसनभयमदीयारम्। जयसिं चौवालेशे न सन्ति ते हुन्ति सदिद्धि। उभय गुणवसन भयमल वैरग्यादियानभगम्बा एदे सत्तरिया दंसन सावय गुणा भणिदा। देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचत्ता रायणत्तय संयुक्ता ते मणुया शिव सुहम पत्ता। दानं पूयाशीलम् उपवासं बहुविहं विखवणं सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मविनादिह संसारम्। दानं पूयामुखं सावयधम्मे न सावयातेन विना। दानज्जैनं मुखं यदि धम्मे तं विनादः सोयि। दानन धम्मन चागण भोगण वैरप्पजोपयं दोषो लोहकषायज्ञमुहे परिदो मरिदो न संदेहो। जिन भूया मुनिदानं करे दिजो देदि शक्तिरूपेण सम्मादिठ्ठील सावय धम्मीसो होदि मोक्षमग्गरदो। ऊय फलेन तिलोक्ये
सुरपुज्जो हवदि शुद्धमणो दानफलेन तिलोहे सारस्वतं भुञ्जते नियतम् दानं भूयणमित्तं दिन्नति धन्नो हवेदि सायारो पत्तापत्तविशेषं सत्तंसणे किं वियारेण दिन्नति सुपत्तदानं विशेषदोहोदि भोगसद्गमयि निव्वाणसुहं कमसो दिद्दित्थं जिणवरिन्देहिम् हितविशेषे काले अविदसुबीयं फलं जहाव्यूलम् ओदितः तं जाणः पत्तविशेषेषु दानफलम्। 18 नंबर गाथा है। इहनियसु वित्तबीयं जो भवदे जिनुत सत्तखेतेषु श्रोत्युवनरज्जफलं पुञ्जरि कल्याण पञ्चफलम् मादुपिदुपुत्तमित्तं कलत्तधनधन्वत्तु वाहन विहवम् संसारसारसौख्यं सव्वं जाडः सुपत्तदानफलम् सत्तङ्गरज्जनवणीः भण्डारसडङ्गबल चौद्दशरयणं षण्णवतिसहसिद्धि विहवं जाडः सुपत्तदानफलम् सुकुलसुरुवसुलक्षण सुमतिसुशिक्षा सुशीलसुगुण सुचरितम् शैलं सुहानुभवनं विहवं झाडः सुपत्तदानफलम् यो मुनिभुत्तवशेषं भुञ्जति सो भुञ्जते जिनुदित्थं संसारसारसौख्यं कमसोडिब्बाणवरसौख्यं श्रीदुन्नवायपीयूलं शिलेसिंहं तः परिशमं पाहिम् कायकिलेशुववासं जानित्यादिन्नदे दानम् इदमिदमन्नं पाणं निर्वज्जोषहिं निराकुलं ठाणं शयनासनमुभयर्णं जानित्या देदि मोक्षमग्रदो अनयाराणं विद्या वच्चं कुज्जा जहेव जानित्या गब्बत्थमेव मादा विदुच्च नित्यं तहा निरालयसा सत्पुरुषाणं दानं कप्पतरुणं फलानसोहावा लोहीणं दानं यदि विमानसोहासवं जाने जस कीर्ति पुण्यलाहे देदिषु बहुगं विजत्ततथैव सम्मादिषु गुणभायण पत्तविशेषं न जानन्ति जन्तं मन्तं तन्तं परिचरितं पक्षवादनीपियवयनं पडुच्च पञ्चमयाले भरहे दानं न किं विमोक्षस्य दाणीनं दारिद्रं लोहीणं किं भवतिमहमहैश्वर्यं जहयानं पूवज्जिदकम्मफलं जावणोहोदिथिरं धनधन्नादिसमिद्धे सुहं जहाहोदि सव्वजीवाणं मुनिदानादिसमिद्धे सुहं तहा तं विना दुःखम् पत्तविना दानं च सुपुत्तविना बहुधनं महाचित्तं चित्तविना वयगुणचारित्तं निकारणं जानी। गाथा नंबर 32 से चलेगी अपनी। जीर्णोद्धार परित्था जिणपूयातित्तवन्दनावशेष धनम जो भुञ्जरि सो भुञ्जरि जिण जिणुत्तिष्ठं नरगति दुःखम् जीर्णोद्धार परित्था जिणपूया जिणवन्दनवशेष धनम जो भुञ्जरि सो भुञ्जरि जीर्णुत्तिष्ठं नरगति दुःखम् जीर्णोद्धार परित्था जिणपूया तित्थवन्दनावशेष धनम जो भुञ्जति सो भुञ्जति जिणुत्तिष्ठं नरगति दुःखम्। ग्रंथराज रहनसार आचार्य कुंद देव का और दान का प्रकरण चल रहा है। और दान में क्या सावधानियां रखना, सामर्थ्य नहीं है तो दान मत दो।
लेकिन धर्मायतन जो है, धार्मिक आयोजन आदि हैं, धर्म स्थान है, वहां जो दान प्राप्त होता है उस राशि का उपयोग आप मत करो किसी भी प्रकार से। अगर करते हैं तो नरक गति का दुख प्राप्त होता है, ऐसा इस गाथा में कहा है। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मंदिर करवाया किसी का। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, बड़े बड़े विधान आदि। जिन पूजा, जिन पूजा, फिर तीर्थ वंदन, तीर्थ वंदना आपने करवाई। इनसे तीर्थ वंदन व शेष धनम, इन कार्यों में से जो शेष धन बच गया है उस धन को जो भुंजरी, जो उपयोग करता है, सो मने वह व्यक्ति नरे गति दुखम भुंजरी, नरक दुख को भोगता है। धर्मायतनों की कोई भी संपत्ति किसी भी रूप में, जैसे मंदिर में पैसा पंचकल्याणक हुआ तो बहुत पैसा आया, अब वो पैसा चलो भाई अभी उपयोग में नहीं आ रहा है तो ब्याज में दे देते हैं, उसका बाद ब्याज का उपयोग हम कर लेंगे, नहीं। उसके ब्याज का भी मंदिर अधिकारी है, आप नहीं। चलो ब्याज नहीं लिया, अभी काम नहीं चल रहा, पैसा है 2 करोड़ 3 करोड़ बचा हुआ है, तो वो पैसा जब तक मंदिर में काम नहीं आता है तब तक हम उपयोग कर लेते हैं। आप अगर उपयोग करते हैं तो जो कम से कम ब्याज दर है व्यवस्था बैंक आदि की, उस दर से आप ब्याज दो, नहीं तो उस राशि का उपयोग नहीं कर सकते। ये तो नकद की बात हुई। मंदिर में कार्य चला, कोई सामान बच गया, अरे मंदिर में तो फिर जाएगा, क्या करें, हम उपयोग कर लेते हैं, नहीं। आप बाजार की जो रेट है उस रेट से वो पैसा आप देंगे, उसके बाद वो सामग्री आप उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कुछ जगह हमने ये भी देखा कि मंदिर में चढ़े हुए नारियल माली से खरीद लेते हैं, फिर वो चढ़ाते हैं। हमने देखा और लोगों को टोका, प्रेम से समझाया, लोगों ने बंद किया। और मालिक को भी समझाया कि तुम भी ऐसा मत करो भैया, पाप लगेगा। तो दान में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए वो इस सब में बताया है। जीर्णोद्धार, मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार करवाया, लोगों ने दान दिया, पैसा इकट्ठा हो गया, खर्च हो गया, बच गया, चलो उपयोग कर ले, सामान का पैसे का नहीं कर सकते, करेंगे तो नरक गति का दुख होगा। प्रतिष्ठा करवाई, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, उसके बाद जो धन बचता है उसकी आप मंदिर के नाम पर एफडी करवा दीजिए। सामान बचा है बाजार रेट में लोगों को दे दीजिए, लेकिन आप फ्री में किसी को नहीं दे सकते। और अगर दे दिया, लोगों ने उपयोग किया, तो सो भुंजदी नर गति दुखम, वो नरक गति के दुख को भोगेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे, प्रभावना मत करो लेकिन अप्रभावना भी मत करना। आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप इतने प्रभावशाली नहीं है, तो प्रभावना मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अप्रभावना हो, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य भी जीवन में नहीं करना चाहिए, हमारे द्वारा अप्रभावना हो ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी। प्रतिष्ठा, जिन पूजा विधान हुआ, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रु विधान, या रोज की जो पूजा है उसके लिए लोग सामग्री देते हैं, दान देते हैं, तो उसमें से अगर कोई राशि उपयोग करते हैं तो तीर्थ वंदना, कई बार ऐसा होते हैं कि समाज के अच्छे लोग हैं, चलो भाई एक समूह में हम यात्रा करें, तो वो यात्रा लेके जाते हैं, तो कई बार कुछ पैसा बचता है। जैन लोग हैं, बहुत विधि से काम करते हैं, एक पर्याप्त व्यवस्था और सुविधा लेकर के चलते हैं, किसी को परेशानी नहीं हो तो पर्याप्त पैसा लोगों से वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन यात्रा करके आ गए, पैसा बच गया, तो उसका अगली नेक्स्ट यात्रा में रखो, उसका अलग से फंड बना दो, कुछ भी उपाय कर लो, आप होशियार है, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन उस पैसे का उपयोग कर लिया तो क्या होगा, नरक गति दुखम, नरक गति के दुख का प्राप्त होता है। तीर्थ वंदना वशेष धनम, तीर्थ वंदना के बाद बचा हुआ जो शेष धन है, जो भुंजदी, जो उसका उपयोग करता है, जो उसको खाता है, सो मने वह व्यक्ति नरय गति दुखम भुंजदी, नरक गति के दुख को प्राप्त होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंदाचार्य कह रहे कि जिणोदिठम, भगवान जिनेन्द्र की वाणी में ऐसा आया है, सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है, हे भव्य जीवों, धर्मायतनों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, तीर्थ वंदना आदि के लिए कोई भी धनराशि या सामग्री है तो उसका उपयोग नहीं करना।
अगर करोगे तो नरक गति के दुख प्राप्त होंगे। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार अपन बोलते हैं ना, जीर्णोद्धार, उसका प्राकृत में हो गया जीर्णोद्धार। अब ऊर्ध्व रेप नहीं होती है प्राकृत में, इसलिए रेप नहीं रही इसमें। प्रतिष्ठा के लिए पदित्था, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के लिए क्या हो गया, पदित्था। फिर जिन पूजा, जिन पूजा अनेक बार आ चुका है। फिर तीर्थ वंदन, तीर्थों की यात्रा, तीर्थ वंदन के लिए तीर्थ वंदन, तीर्थ वंदन अवशेष धनम, अवशेष धनम, इन कार्यों में जो बचा हुआ धन है उसको अवशेष धनम। जो भुंजरी, जो व्यक्ति भुंजरी माने उसका उपयोग करता है, भूंगते, संस्कृत में उसका क्या हो जाता है, भूंगते। सो मने वह व्यक्ति नरे गति दुखम, नरे गति के दुखों को भुंजरी होता है, ऐसा जिनुद्दिठम भगवान जिनेन्द्र ने कहा है। जो मन यह भुंजरी भूंगते, सो स वह भुंजरी भूंगते। जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, जिनेन्द्र भगवान की केवल ज्ञान में दिखाई दिया है। नरे गति दुखम, इस प्रकार जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, जिन पूजा, तीर्थवंदन, तीर्थवंदन, तीर्थवंदन व शेष धनम, ये पूरा एक शब्द है, अलग अलग लिख गया इसमें छपाई की वजह से। तीर्थवंदन व शेष धनम को मिला दीजिए पूरा। अवशेष धनम, जो भुंजरी, यह भूंगते, सो भुंजरी, स भूंगते, जिनुद्दिष्टम, जिनोद्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। नरक गति दुखम, नरक गति दुखम, नरक गति के दुखों को प्राप्त होता है। जीर्णोद्धार को प्राकृत में क्या कहते हैं, जीर्णोद्धार। प्रतिष्ठा के लिए पदिष्ठा, जिन पूजा आ चुका अनेक बार। तीर्थ वंदना, तो तीर्थ वंदना, और तीर्थ वंदन कहेंगे तो तीर्थ वंदन, और तीर्थ वंदना कहेंगे तो तीर्थ वंदना। अवशेष धनम, जो यह भुंजरी भुंगते, सो सह भुंगते, जिनुद्दिठम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। नरक गति दुखम, नरक गति के दुख को वह भोगता है, इसलिए बहुत सावधानी रखना। बोली आपने बोली है तो यथाशीघ्र पैसे दे दो, ज्यादा विलंब मत करो। और यदि विलंब होता है किन्हीं कारणों से तो मैं ब्याज के मंदिर के पैसे दे दो। हम राजनांद गए गए थे, आचार्य विद्यासागर महाराज जब अस्वस्थ थे तब, 13 जनवरी और 14 जनवरी। तो 13 जनवरी को राजनांद गए, एक श्रावक के घर पे रुके थे, और वो उस राजनांद गांव के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे। तो लोगों ने बताया उनके बारे में कि वहां जब कभी मंदिर में या कोई दान होता है तो वो श्रावक लोग या मंदिर की कमेटी के लोग उनके लिए दान लिख लेते हैं, कितना रुपया इनकी तरफ से। वो कुछ नहीं बोलते, आपको जितना लिखना है लिख लो, मेरी ओर से, मेरी सामर्थ्य अनुसार विचार कर लो। और शाम को उसी दिन सेम डे वो पैसा दे देते, सेम डे पैसा दे देते। वहां विद्यासागर महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से मंदिर तोड़ के नया बनना है। पैसा बोला गया तो उनकी तरफ से 55 लाख रुपए बोला, उन्होंने कहा ठीक है। अब मंदिर, आचार्य श्री चले गए वहां से विहार करके, मंदिर टूटा नहीं। तो वो कहने पैसा ले लो, कि भाई मंदिर टूटा नहीं कैसे ले पैसा। तो उनको बड़ा विकल्प था कि भाई 2-3 महीना हो चुका है, आचार्य श्री यहाँ आए थे, मंदिर बनना है, पैसा हमारे लिए बोल दिया है, लेकिन ले नहीं रहे ये लोग, काम शुरू नहीं हुआ तो कैसे ले ले हम पैसे। तो ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसे श्रावक भी देखे हमने कि मन बना लेते हैं कि आज मंदिर में बोली लेना है, तो घर से पैसा अपनी जेब में लेके जाते हैं। पैसा है, चेक है, आजकल ये आपका डिजिटल ट्रांसफर की व्यवस्था हो गई, तो मोबाइल से ही ट्रांसफर हो जाता है, लेके जाते हैं और जो ही बोली बोली तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, तुरंत पैसा वो दे देते हैं। और किसी कारण से बोली उनके हाथ में नहीं आई तो मंदिर से ये उद्देश्य बना करके आए थे कि पैसा हमें दान में देना है, तो चाहे नहीं हुआ, हमने बोली भले ही नहीं ली, लेकिन घर के ये भावना और उद्देश्य लेके आए हैं, तो ये पैसा जिस निमित्त से जो भी हो, दान हो सकता है, मंदिर का हो सकता है, पाठशाला के लिए हो सकता है,
और कोई शास्त्र के लिए हो सकता है, पाठशाला, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्य के लिए हो सकता है। तो वो उस निमित्त से उसको दे देते हैं। नहीं, आदर्श आदर्श स्थिति है। और अगर उसको देरी से देते हैं, रो रो के देते हैं, टुकड़ों में देते हैं, कुछ ऐसे भी देखे हमने पापात्मा कि सबके सामने नाम ऊंचा करने के लिए बोल देते हैं, उसके बाद पैसा नहीं देते हैं। बहुत बड़ा अपराध है। नहीं बोलना अपराध नहीं है, लेकिन बोलने के बाद नहीं देना बहुत बड़ा पाप है। सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है भी सही और आपकी भावना नहीं है तो मत बोलो। सामर्थ्य है और भावना नहीं है तो मत बोलो। लेकिन आपने बोल दिया ऊंची नाक करके, ऐसे ना ऊंची ऊंची नाक करके बोल दिया, ऐसा बोला जाता है, और उसके बाद वो देता नहीं है। ऐसा भी कहते हैं लोग, अरे वो तो उस समय देने का है। हम तो पूरे देश में घूमते हैं, तो ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं, और यहाँ तक कि बड़े श्रेष्ठी बड़े बड़े लोग, उन लोगों को भी देखा कि वो बातों में आकर, जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, वो सबके सामने दे देते हैं, बोल देते हैं, और बाद में पैसा नहीं देते। मैंने कहा भाई कैसे, क्या बात है, मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये बहुत सावधानी रखना चाहिए, इस गाथा का ये भाव है। नहीं तो क्या होगा, नरक गति के दुखों को प्राप्त होगा। अपन तो दान दे करके क्या करते हैं, दान दे मन हरस विषय के, दान देने के बाद आपके मन में प्रसन्नता होना चाहिए, ये भव जस, और यहाँ संसार में आपका यश हो, और परभव, दान दे मन हरस विषय के, ये भव जस परभव सुख दे के, और यहाँ की समाधि मरण के बाद अन्य भव में जाए तो सुख की प्राप्ति हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग इस पर्याय में क्या कहेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। और परलोक में तो पाप मिलना ही है, पाप का फल, दान नहीं देने से जो पाप हुआ। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको उसमें विवेक लगाना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या है। उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए अपने को। और फिर उसके बाद थोड़ी विलम्ब होती है तो विथ इंटरेस्ट देना चाहिए। भले ही मंदिर वालों की गलती हो, लेकिन किन्हीं कारण से रुका गया तो अपन, मंदिर को लाभ ही हो, नुकसान क्यों हो, तो विथ इंटरेस्ट दे दो तो अच्छा। ऐसे लोग भी देखे हैं हमने, दान बोल के आ गए, किसी कारण से नहीं ले पाया, नहीं दे पाए, हमने देखा है कि 1 साल के बाद दिया तो ब्याज से देते हुए लोगों को देखा है। तो ये बहुत सावधानी रखना। देखो, इस संसार में यह जीव, ऐसी छोटी घटनाएं या ऐसी छोटी बातें बहुत सारी होती है कि पल पल में ये पाप का बंद करता है। अब दान बोल के नहीं दिया समय पर, इसको लोग क्या समझते हैं, हल्के से लेते हैं, कुछ नहीं, क्या हो गया, लेकिन बहुत बड़ा पाप है। बोल दिया फिर देता नहीं है, बोलना, बोलने के बाद विलंब से देना पाप, बोल दिया नहीं देना बहुत बड़ा पाप, मंदिर की प्रतिष्ठा की राशि का उपयोग कर लेना पाप। एक तो तुम दान दे सकते नहीं, व्यवस्थापक के नाम पर तुम व्यवस्थापक बन गए, लोगों ने दिया, उस पैसे का तुम उपयोग कर रहे। फिर मंदिर की धन संपत्ति या जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें कमीशन खोरी चलती है, आजकल सुनने देखने में आता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वे सारे कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, फलाना मंदिर के लिए, फलानी ये व्यवस्था के लिए, इसके लिए, और फिर पता चलता है कि उनका उस कंपनियों के साथ कमीशन बाजी होती है। बहुत बड़ा पाप। और हमने ऐसे सेट भी, लोग ऐसे सेट भी देखे हैं कि भैया मंदिर का 1 रुपया ना चला जाए तो वो अपनी गाड़ी में सामान ला रहे हैं, अरे गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाएगा, 50 रुपया 100 रुपया भी क्यों लगे गाड़ी का, मैं अपनी कार से, मैं अपने स्कूटर से, ऐसे लोग भी हमने देखे। क्योंकि अलग से अगर आएगा तो उसका ऑटो किराया लग जाएगा, मंदिर की खाते में जाएगा, ऐसा क्यों करना। मंदिर के लिए समिति बनी, मीटिंग हो रही है, उसमें नाश्ता पानी होगा, मंदिर से खर्चे क्यों होगा, क्यों होगा भाई, पाप लगेगा। आप सेवा के लिए बने हैं, न कि मंदिर के साधनों का, पैसों का उपयोग करने के लिए। बहुत ऐसी बहुत छोटी। हाँ, तो अपन जब देते हैं तो देते हैं कि समय अपन सावधानी रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए कि भाई कहाँ कैसा पैसा लग रहा है, और अपन ने दिया भावना से, और नहीं लगा है
तो नेक्स्ट टाइम अपन सावधानी रखें और उसमें भाव खराब नहीं करें। आपने अच्छे भाव से दिया, आपको पुण्य मिलेगा। आपने अच्छे भाव से दिया, आपको पुण्य मिलेगा। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है अपने को, सावधानी रखना है, भाव खराब नहीं करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने तो, हाँ। हम्म। 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 देखो, हाँ, जब आपने दिया था आपको पता नहीं था ना। आपने अच्छे भाव से दिया, आपको तो किंचित भी दोष नहीं लगेगा। और जो लेके भागे, वो भैया जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे महाराज जी हो, महाराज बन के मुनि मुद्रा धारण कर ली, और कोई मठ मंदिर बनना है उसके नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पता लगा कि घर परिवार को भेज रहे हैं। ऐसा बहुत घटनाएं होती है। आपने इस पवित्र भाव से दिया है कि भाई इस आयोजन में लगना है, और बाद में पता चला है, तो अगली बार अपन सावधानी रखें। और उन्होंने ऐसा किया है, तो देखो, एक एक आता है। ऐसा है, ऐसा है कि अगर वो व्यक्ति पकड़ में आता है और उसके पास वो राशि है, तो साम दाम दंड से ले लेना चाहिए। क्योंकि दान के निमित्त अपने पैसा दिया, सदुपयोग नहीं है किया, तो अपन श्रावक हैं। तो श्रावक सारा कार्य कर सकता है, श्रावक की लड़ाई का त्याग तो नहीं है, बिना मतलब की लड़ाई नहीं करता है, लेकिन न्याय की लड़ाई तो करता है ना। तो अगर अपने को पता चल जाए और उस व्यक्ति के पास में वो खा गया, गरीब हो गया, तो क्या लोगे उसके पास। और अपन ने उसको गिरफ्त में ले लिया और पता चले कि उसके पास में वो राशि है, तो साम दान दंड पुलिस जैसे तैसे बने, पहले प्रेम से ले लो, भैया दे दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आपको, वो जो कचनेर है ना, कचनेर पारसनाथ, वहाँ एक व्यक्ति, अब वो ब्रह्मचारी क्या कहेंगे, व्यक्ति है वो, महाराज के पास में पूरा ब्रह्मचारी बन के रहा, और सोने की मूर्ति उसने चुरा ली, मशीन लाया और टुकड़ा करके, और क्या क्या भगवान जाने क्या किया। फिर बाद में पता चला वो आजीवन सब जेल में बंद हो गया। तो पाप का फल तो मिलता ही है भाई। पाप तो किसी को नहीं छोड़ता, मुनि हो, त्यागी व्रती हो, पंडित हो, गृहस्थ हो। वो तो और ज्यादा देखो, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म के निमित्त से अगर कोई बिजनेस में झूठ बोल के पैसा कमाएगा तो कम पाप लगेगा, धर्म में झूठ साझ बोल के पैसा कमाए तो ज्यादा पाप लगेगा। पाप तो दोनों जगह लग रहा है। अब ग्रस्त में तो पापारंभ करके धनोपार्जन करना जरूरी है, इसलिए होगा ही होगा, तो थोड़ा बहुत पाप लगता ही है उसको। लेकिन धर्म के कार्यों में बिजनेस आदि करना, कमीशन खोरी करना, और उस निमित्त से झूठ साझ सारे काम करना, तो ज्यादा पाप लगेगा यहाँ। अरे भाई, तुम तो बिजनेस ही करते हो, तो अच्छा, वो तुम्हारा कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन का कार्य है। लेकिन तुमने सस्ता सौदा देखा कि यहाँ कम पैसे, कम कार्य में, कम मेहनत मजदूरी में ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ब्रह्मचारी बन गए, मांग लेंगे पैसा, चोरी चपाटी कर लेंगे, करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। और शास्त्रों में कहा है कि अन्यायोपार्जितम धनम एकादश वर्षे समूलम विदिश्यति। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन 11वें वर्ष में समूल से नष्ट हो जाता है। उसका मतलब कुछ समय के बाद। अन्याय से उपार्जित धन ज्यादा समय नहीं टिक सकता है, चाहे कितना भी है लो। नहीं, आप सर्वे करोगे, जांच करोगे, तो ऐसा नहीं है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, आप इसका एक रिसर्च करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन किसी व्यक्ति या कुछ नहीं दे, जो पाप करता है उसका परिणाम बुरा है, और ऐसा लोग में देखा जाता है। वो एक कहावत है, अजैन हिंदुओं के भी चलती है, कि भगवान के यहाँ अंधेर होती है, देर नहीं होती है। हिंदू धर्म में सामान्य लोग से कहते हैं कि भाई पाप का फल सबको मिलता है, तो वो कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। क्योंकि कर्म का जो फल है, उत्कृष्ट और मध्यम जघन्य तीनों प्रकार से, आबादा काल उत्कृष्ट है, तो 10वां हिस्सा फल उसके बाद मिलेगा, 10वां हिस्सा उसकी स्थिति निकलेगी तब मिलेगा। और जघन्य अंत 48 मिनट के बाद उदय में आ सकता है। मध्यम उसके कई सारे भेद हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पाप का फल उसको नहीं मिलता। हम भले ही ना देख पाए, हमारी बुद्धि ना देख पाए, हमारी इंद्रियां उसको, हमारी बुद्धि ना समझ पाए और इंद्रियां ना देख पाए,
इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अच्छा कर रहा है लेकिन पाप कर रहा है लेकिन अच्छे से रह रहा है, ऐसा नहीं होता है। पाप का फल बुरा होता है। तो इस प्रकार इस गाथा में बहुत अच्छा बताया है। हाँ है। हाँ बहुत अच्छा, इसमें लिखा ही है कि दोनों ही स्थितियों में पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, उसके कारण वो स्थिरता बनी हुई है। एक समय के बाद तो उसकी दुर्स्थिति होना ही होती है, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले। गाथा नंबर 33। उत्कलत्त विदूरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो चंडालादिकुजाधो पूया दानादिदवहरो। उत्कलत्त विदूरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो चंडालादिकुजाधो पूया दानादिदवहरो। उत्कलत्त विदूरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो चंडालादिकुजादो पूयादानादिदवहरो। पूजा दानादि दब्बहरो। पूजा दान आदि से जो धन को हरण करता है, माने धन को लेता है, धन को अपने वश में करता है, धन प्राप्त कर लेता है, वह क्या होता है? पुत्र कलत्त विदुरो। पुत्र नहीं होता उसके, और हो गया तो उसका वियोग हो जाएगा। पत्नी मिलेगी नहीं, मिल गई तो अल्प समय में वियोग को प्राप्त हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। और दारिद्रो, गरीब हो जाएगा, धर्मायतन का धन लेने वाला। और पंगु, लंगड़ा हो जाएगा, पंगु माने लंगड़ा। और मूक, गूंगा हो जाएगा। बहिर, बधिर, बहरा हो जाएगा। और बहिरंधो, अंधो। बहिर अंधो, बहिरंधो, बहरा हो जाएगा और अंधा हो जाएगा। चांडालादि कूजादो, जो जेल में लोगों को फांसी की सजा देने वाले लोग होते हैं ना, वो चांडाल कहलाते हैं। तो ऐसी कुजातियों में उत्पन्न हो जाएगा। कौन? पूजा दानादि दव्वहरो, पूजा दान आदि के धन को लेने वाला। दान से, माध्यम से जो अपना धन वृद्धि करता है, उसकी क्या स्थिति हो सकती है, ये इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मो, दान और पूजा श्रावा का मुख्य धर्म है, लेकिन सावधानी रखना है। कैसे, कितना विस्तार से वर्णन है। मैं समझता हूँ कि दान का इतना अच्छा वर्णन अन्य कई ग्रंथ में नहीं है। सामान्य से है कि दान देना चाहिए, या दान का फल अच्छा है, उत्तम भोग भी मिलेगी, मध्यम भोग भी मिलेगी, जघन्य भोग भी मिलेगी। समंत भद्र स्वामी ने भी लिखा कि भाई एक वट वृक्ष का बीज है, छोटा सा है, बड़ा होकर के बहुत लोगों को फल देता है, लंबे समय तक रहता है। पाप जैसे, पाप धुल जाते हैं दान देने से। लेकिन इतना बारीकी से वर्णन मैं समझता हूँ कि किसी ग्रंथ में नहीं आया मेरी समझ में तो अभी तक। इतना सूक्ष्म वर्णन कि दान देने से कैसे कैसे देना, और कैसे कैसे सावधानी रखना दान के अंदर। अच्छा, ये सब क्यों वर्णन करना पड़ा? ये संसारी जीव है, लोभ के आवेश में कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि हो सकती है। जमीन, जर और जोरू, तीन ऐसी चीजें हैं कि किसी का भी मन उससे आकर्षित हो सकता है। इंद्रिय लंपटता की ओर वो आकर्षित हो सकता है, किसी की जमीन की ओर, और किसी के धन की ओर। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का मन है, और अनादि से पापों में, पापों से ग्रस्त है, पापों से पुष्ट है। भाई मनुष्य का जो मन है वो अनादि काल से पापों से पुष्ट पोषित हो रहा, तो जल्दी से उसके संस्कार नहीं जाते हैं। कितना ही वो आ जाए मार्ग में, लंबे समय के संस्कार को तोड़ने के लिए लंबे समय की साधना चाहिए। खूब समय पाप किया और 2 घंटे स्वाध्याय करने पढ़ ले रहन सार, तो पाप की प्रवृत्ति थोड़ी रुक जाएगी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ऐसे लोगों को देखते हैं हम संसार में कि उन्होंने क्या किया कि 16 का धंधा शुरू करते हैं लोग। नाम अब नहीं लेंगे किसी, संसार की स्थिति देखते हैं कि 16 का धंधा शुरू करते हैं, घी मिलेगा, फलाना मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा।
और जब देखा, हमने सर्वे किया तो साला नकली चीज, दुकली, ओरिजिनल ही नहीं है। शुद्धि का तो मामला दूर, 100 कोस दूर, उसमें प्योरिटी भी नहीं है। अब क्या करें भैया, हमने तो सोचा कि ठीक है शुद्धि का होगा, वो यूज कर लिया, पता चला कि ये तो शुद्धि का ही नहीं है। एक बार एक स्थान से तेल आता था बहुत, 50-50 डिब्बे शुद्धि का तेल आता था। बहुत सच्ची, 2-3 ऐसे प्रयोग किए हमने जीवन में। तो हमें शंका हो गई कि यार ये तेल ठीक नहीं है। तो लेबोरेटरी में चेक करवाया हम। तो लेबोरेटरी में चेक करवाया तो नकली निकल गया उस दिन से आज तक, अब जगह हम नहीं बताएंगे किसी व्यक्ति का वो, आज तक उस जगह से जो शुद्धि का तेल आता है उसका उपयोग नहीं करते हम लोग। और हमारे समूह में नहीं कहते, अलग से कह देते कि भैया इस जगह से तेल आए, तो हमें तो विश्वास वहां का नहीं है। फिर उस समय एक श्रावक थे, बोले कि अपन ऐसा करेंगे कि भाई गांव में जाकर के छोटे स्पेलर होते थे, वहां शुद्धि का तेल निकलवाएंगे। ये 2000 तो 1995 96 97 की घटना बता रहा हूँ मैं। तो श्रावक बहुत धर्मात्मा थे बेचारे, वो प्रतिमाधारी नहीं थे लेकिन कुएं का पानी पीते थे। तो हमने 5 बोरी मूंगफली का दाना लाए, और हमारी माँ और हमने मिलकर के वो 5-6 बोरा मूंगफली का दाना साफ किया, और बड़ी प्राइवेट बस में जैसे तैसे करके गांव तक पहुंचाया। और जिस सज्जन के यहाँ गए था, वो श्रावक का रिश्तेदार था, संबंधी बोलते हैं ना, बियाई जी। तो वहां से शुद्ध तेल निकल के आ गया, मतलब 7-8-10 डिब्बे आए लगभग। तो हम लोगों ने सोचा, बहुत मन में खुश हुए कि अच्छा तेल है, शुद्धि का तेल आ गया, बड़ी प्रसन्नता के साथ उपयोग किया। अब उस जो प्योर तेल नहीं होता है तो उसमें जाग निकलता है, फेम निकलता है, जो कोई भी अपन चीज बनाते हैं। तो उसमें फिर ऐसा निकला। फिर हमें शंका हो गई कि यार ये तो अपने बियाई जी, राजस्थान में बियाई जी बोलते हैं संबंधी को, रिश्तेदार जो होते हैं ना खास, बेटे के सास ससुर। तो ऐसे ही व्यक्ति के माध्यम से वो निकलवाया था। अब उसको चेक करवाया तो फिर लेबोरेटरी में निकला कि भाई ये तो अशुद्ध तेल है, ये तो इसमें इतना परसेंटेज मिलावट है, प्योर नहीं है, ये मूंगफली का तेल नहीं है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां, अब वो धर्मात्मा लोग हैं, दुनिया उनको धर्मात्मा कहती है, और उन धार्मिक पदार्थों से ही, हाँ आप शुद्धि का चीज दियो ना, 1 रुपए की जगह 100 रुपया लो। शुद्धि, शुद्धि का भी उसमें विवेक हो, और प्योरिटी भी हो, शुद्धता भी हो, नकलीपन उसमें नहीं हो। तो शुद्धि तो है ही नहीं, और उसमें नकलीपना। अब ऐसा जो कोई भी कार्य करेगा तो घोर अपराध है, अपराध नहीं, घोर। अरे आप तत्वा सूत्र पढ़ते हैं तो सत्यानुव्रत और आचर्यानुव्रत में अतिचार में दोष वर्णन आता है कि नकली चीज में असली, नकली चीज असली के समान लगे, और मिलावट करेगा तो, कम ज्यादा देगा तो हीनोन्मान, है ना, उसमें आया है। सत्यानुव्रत और आचरणानुव्रत के अतिचारों में वर्णन आता है। और सरकार को पता चल जाएगा, उसको बोलते हैं ना सैंपल टेस्ट होता है, क्या बोलते हैं, सैंपल टेस्ट होता है, सैंपल लेती है कई बार जो उपभोक्ता विभाग होते हैं, और उसका नकली सिद्ध हो जाएगा तो सजा हो जाएगी। सजा होती है उसमें, बहुत सजा होती है। जब शासन सजा देता है तो कर्म की सजा कितनी मिलेगी बताओ। शासन के पकड़ में आए तो सजा मिलती है, और पकड़ में नहीं आया तो कर्म तो पकड़ेगा। कर्म सिद्धांत में आपका खाता खुला हुआ है, हर व्यक्ति का, इस विश्व के सभी प्राणियों का कर्म सिद्धांत में एक खाता खुला हुआ है। और उसमें डेबिट और क्रेडिट बना हुआ है, अच्छे कार्य है तो इतनी जमा है, बुरे कार्य है तो इतनी आपकी नाम है। वो सब होता रहेगा, और एक समय आएगा आपकी बैलेंस शीट बनेगी, कितना लाभ है कितना हानि, सारा चिट्ठा तैयार होगा। और समय समय पर उसमें बीच बीच में आपको उस पापों की सजा मिलती रहेगी। तो ये सब पाप का फल है, पूजा और दान आदि के धन को लेने का। तो बहुत सावधानी रखना है। पुत्र कलत्र विदुरो, पुत्र माने पुत्र, कलत्र माने स्त्री, जो शरीर की रक्षा करती है वो कलत्र, कल माने शरीर, त्र माने रक्षा, ध्यान रखती है भाई, समय पर भोजन खिलाती है, माता है, बहन है, पत्नी है, गर्म भोजन खिलाती है, शरीर का ध्यान रखती है। तो कलत्र इसलिए उसका नाम कलत्र है। महिला का नाम क्या है, कलत्र। कल मने शरीर, त्र मने रक्षा, जो शरीर की रक्षा करती है पुरुष के लिए वो कलत्र है। कलह पैदा करती इसलिए कलत्र नहीं है। कल मने शरीर की रक्षा करती इसलिए कलत्र। और विदुरो मने रहित, धर्म के निमित्त से, दान आदि के निमित्त से धन को लेने वाला व्यक्ति पुत्र हो गया, वियोग हो जाएगा। पत्नी मिलेगी नहीं, मिल गई तो उसका वियोग हो गया, तलाक करके चली जाएगी, मर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा।
दारिद्रो, दरिद्र हो जाएगा, गरीब। तो इतना गरीब है कि दान दे नहीं सकता, और दूसरे ने दिया है तो उसमें से कुछ अंश लेना चाहता है, तो ले, अब तेरे को कर्म कहते हैं कि मजा चखाते हैं। तो क्या हो जाएगा वो? गरीब, पंगु, लंगड़ा हो जाएगा भैया, लंगड़ा हो, ये ले, जिंदगी भर मूक बहरा हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, बहिरा हो जाएगा, सुनेगा नहीं, अंधा हो जाएगा। और चांडाल आदि पूजा दो, नीच जाति में जाकर के पैदा हो जाएगा। कौन? पूजा दान आदि दब्बहरो, पूजा दान आदि के धन को लेने वाला। पुत्र पुत्र, कलत्त कलत्र, विदुरो मने रहित, विदुरः मने रहित होता है, दारिद्रो दरिद्र, पंगु, पंगु का पंगु प्राकृत में भी पंगु होगा, मूख प्राकृत में भी मूख, बहिर का बधिर, आया था ना, ध को ह होता है, ख ग थ द भ, 5 अक्षरों का ह होता है, तो बधिर बहिर। और अंधो, अंधो अंधा हो जाएगा, प्रज्ञा चक्षु बन जाएगा। और चांडाल का चांडाल होता है प्राकृत में। आदि कुजादो, कुजातः, छोटी जातियों में उत्पन्न होता है। पूजा दान आदि, पूजा दान आदि, दब्ब हरो, द्रव्य हरह, धन को हरने वाला, माने धन को खाने वाला। तो ऐसे सावधानी रखना चाहिए इस चीज को। इच्छिद फलम न लभ्भति, यदि लभ्भति सो न भुञ्जते नियतम्, बाहीनमायरोषो भूयादानादिदव्वहरो। इच्छिद फलम न लभ्भति, यदि लभ्भति सो न भुञ्जते नियतम्, बाहीनमायरोषो, वाहीनमायरोषो भूयादानादिदव्वहरो। इच्छिद फलम न लभ्भति, यदि लभ्भति सो न भुञ्जते नियतम्, वाहीनमायरोषो भूयादानादिदव्वहरो। अब कह रहे हैं कि पूजा दान आदि, मान आदि में सब लेना, कोई प्रतिष्ठा हो, अनुष्ठान हो, पाठशाला हो, बोली हो, तीर्थ हो, सब आदि का मतलब इत्यादि एटसेट्रा। संसार में और जो कई भी धार्मिक कार्य हैं उनके निमित्त से कुछ भी हो सकता है। महाराज के विहार की व्यवस्था करना है, आहार की व्यवस्था करना है, कहीं को आयोजन है धार्मिक, उसकी व्यवस्था करना है, 10 लक्षण में है, औस्तानिक पर्व में है, मंदिर निर्माण में है, पाठशाला में है, शास्त्र प्रकाशन में है, किसी में भी हो सकता है धार्मिक कार्य, सभी कोई भी आप ले लो। धार्मिक कार्यों से निमित्त से जो धन ग्रहण करता है, धन लेता है, धन कमाता है, उसकी क्या स्थिति होती है कि इच्छित फलम न लभ्भति, एक तो उसका इच्छित फल प्राप्त नहीं होगा। जो दान, जो पाप करेगा कि भाई ये धन मैं लेकर के मैं कार्य कर लूंगा, पाप के निमित्त से धन को कमा करके मैं ये कार्य कर लूंगा, तो इस प्रकार का इच्छित फल उसको नहीं मिलेगा। और यदि मिल गया, ये कह रहे कि यदि लभ्भति, यदि मिल भी गया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, धनी भी हो गया, यदि लभ्भति सो न भुंजते नियम नियतम, तो वो उसको भोग नहीं पाएगा। 10 लक्षण में आया ना कि चोरन के पुर ना बसे, एक लाइन आती है ना कि चोरन के पुर ना बसे, चोरी करके बहुत धन इकट्ठा किया, फिर भी वो नगर नहीं बना सकते, महल नहीं बना सके। एक दिन को स्थिति उनकी गंभीर हो जाती है, बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक पेपर लीक हुआ 2-2.5 साल पहले, और एक व्यक्ति ने किया, जहां हम रहते हैं और हमारे घर से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर उसकी कॉलेज है, और उसने लगभग राजस्थान सरकार को 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उससे। कितना? 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और जहां मैं रहता हूं, मेरे घर से 300 मीटर पर उसकी स्कूल कॉलेज चलती थी। अब उसकी ये स्थिति हुई, कल ही हमें ज्ञात हुआ कि वो उसको आजीवन कारावास हो गया है। और जो उसकी वहां रहने, वहां उसी कॉलेज के पास वो रहता, बहुत बढ़िया उसका शानदार बंगला बना हुआ था, कॉलेज बनी हुई थी और स्कूल और बहुत भव्य बिल्डिंग बनी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने उसको धराशायी कर दिया, पूरा नीचे से गिरा दिया, क्योंकि लालच में आकर के पेपर लिख करके उसने पैसा कमाने का इरादा किया।
तो पाप का धन ज्यादा दिन नहीं, मैंने कहा ना कि अन्यायोपार्जितम धनम एकादश वर्षे समूलम विनिश्यति। अन्याय से उपार्जित जो धन है वो एक समय के बाद, एकादश का मतलब थोड़े समय रहता है और उसके बाद ज्यादा समय रहता नहीं है। तात्कालिक पैसा किसी को प्राप्त होता है तो कहते हैं कि मुंह मीठा कर लो, उस समय अपना मुंह मीठा कर लो, माने उस धन को देख करके वो प्रसन्न भले ही हो जाए, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा है, अंत उसका अच्छा नहीं है। धन का नाम है दौलत। धन का नाम क्या है? क्या नाम है धन का नाम? दौलत। ये दो लात मारता है। एक नाथूलाल जी पंडित जी थे, वो कहते थे कि धन का नाम दौलत है और दो लात मारती है। जब आता है पुण्य से तो छाती में एक लात मारती है तो आदमी यूं हो जाता है, और जब जाती है तो पीठ में एक लात मारती है तो झुक जाता है आदमी। दौलत, दो लात मारती है दौलत। जब आती है तो छाती में लात मारता है, आदमी अकड़ जाता है, और जाती है तो पीठ में एक लात मारती है धन, तो आदमी झुक जाता है। इसलिए पाप का फल अच्छा नहीं है। इच्छित, हाँ, और क्या होता है? बाहिण मायरो। अच्छा, मान लो धनी भी बना रहा, चलो धन हो गया कोई बात नहीं, खूब पैसा कमाया, अच्छा मकान, बिजनेस, आय के स्रोत, इनकम सोर्स बहुत अच्छे हो गए, तो उसके लिए क्या होगा? बाहीन मायरो, रोगों का घर, रोगाक्रांत हो जाएगा, बहुत रोग हो जाएंगे, हार्ट का फलाना ये रोग से ऊपर ही नहीं आ पाएगा। बाहीन मायरो सो, रोग का वो घर बन जाएगा। इसलिए धार्मिक स्थान का कभी भी, देखो एक घटना बताता हूं मैं आपको। देखो धार्मिक तो देखो, धार्मिक भाई जो अच्छा कार्य हो, चाहे हिंदू का हो जैन का हो, एक बहुत बड़े व्यक्ति परिचित, हमारे नाम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने हिंदू मंदिर का, कमेटी का मकान, उसके ऊपर कब्जा कर रखा। स्वयं का मकान बन गया, मकान में रहने लग गए, लेकिन उस जो हिंदू मंदिर की ट्रस्ट का मकान था उसको खाली नहीं किया। अब क्या हुआ देखिए यार, कि उनके प्लॉट थे, जो होते हैं ना प्लॉट लिए हुए, दो तीन प्लॉट थे, और वो लगभग 2015 में घटना हमें ज्ञात हुई थी, और वो उस समय 1.5 करोड़ के प्लॉट थे, उस समय 2015 के। और फिर उन्होंने कोई साधु संत के माध्यम से अप्रोच करवाई कि भाई ये गुंडे लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, तो साधुओं की कृपा से ये ठीक हो जाए। तो महाराज जी के पास गए। अब महाराज जी के पास किसी लोगों ने बताया कि भाई ये हिंदू मंदिर का एक मकान है, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। महाराज के पास गए दिन बन करके। अब साधु कृपा पात्र होते हैं, तो भाई चलो कि किसी का संपत्ति किसी ने हड़प ली है तो अपन उपाय कर लेंगे। तो महाराज सहयोग करने की भावना सोच रहे थे, कि बड़े व्यक्ति को कहना ही है, भाई इसका देख लो मामला, अगर न्यायोचित अच्छा है तो इसकी चीज इसको मिल जाए। उन्होंने कहा कि महाराज जी इनकी चीज कभी नहीं मिलेगी, आप कितना भी करो, क्योंकि इन्होंने दूसरे धर्मायतन की बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा है, इनका खुद का मकान बन गया, रह रहे हैं, और आज तक खाली नहीं किया। 2015 की बात, आज तक उन्होंने वो मकान खाली नहीं किया, और उनके प्लॉट पर अभी तक केस चल रहा है, वो नहीं हुआ। ये साक्षात एक घटना हमने देखी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जीवन में, कि अगर आप धर्मायतन, वो मकान तो छोटी कीमत का है, प्लॉट उनके प्लॉट ज्यादा कीमत के हैं, और लोगों ने तो कहा भी उनसे, क्या प्रायश्चित लो, कि भैया के अन्य देखो, उनका अपना धर्म है, उनका एक सामाजिक कार्य तो होता है ना, वहाँ परमार्थ के काम होते हैं, पाप कार्य तो होता नहीं हिंदू धर्म में, कोई पाप कार्य तो होता ही नहीं है, परोपकार के ही होता है, भगवान की भक्ति होती है, और आई है, और उनका अपनी एक व्यवस्था होती है। लेकिन उस चीज को आप निपटा दो, अभी भी प्रायश्चित लो गुरु से, अपने दिगंबर गुरु से, वो निपटा लो, तो आपकी चीज आ जाएगी, अभी भी आ जाएगी। लेकिन व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है। इसलिए पूजा दानादि दब्बहरो, उनका है ना, वाहिन मायरो, रोग लोग लगे रहे हैं, जिनमें एक रोग ठीक हुआ, दूसरा रोग तैयार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा तैयार, रोग से वो ऊपर ही नहीं आ पाएगा। सब कुछ अनुकूलता है, बहुत वैभव है, पुत्र संतान सब अच्छे है, पत्नी अच्छी, मकान बहुत सुंदर है, इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन खुद क्या है? बीमार है, जिससे किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर पाए, कोई भी अच्छी चीज का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। भाई इतना कमजोर है तो बाहर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, स्थल स्थान देखने घूमने फिरने के लिए। इस शरीर में इतनी बीमारी है कि अच्छा खा नहीं सकता है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है,
इतनी बीमारी है कि बहुत अच्छी चीजें पहन करके बाहर नहीं जा सकता है। तो बाहरी सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन एक अनुकूलता उसको नहीं मिलेगी। किसके कारण? पूजा दान आदि द्रव्य हरो, पूजा दान आदि के धन को हरण करने से, उसको खाने से, उसको अपने कब्जे में करने से। इच्छित फलम न लभ्यति, इच्छित फल प्राप्त नहीं होगा। यदि लभ्यते, यदि प्राप्त भी हो गया, सो नियतम न भुंजते, निश्चित रूप से उसका वो भोग नहीं कर पाएगा। और बाहीन मायरो, बाहीन माने व्याधि, व्याधि के लिए बाही, और उसी का षष्ठी में बाहीन। मायरो माने माकर समूह, उसका खजाना, रोगों का खजाना, रोगों का भरमार। कौन? पूजा दान आदि द्रव्य हरो, पूजा दान आदि के द्रव्य को लेने वाला। इच्छित फलम, इच्छित फलम, न मने न, लभदी लभते, प्राप्त करता है, क्रियापद है ये। यदि यदि लभदी लभते, सो मने वह, न भुंजदे भूंगते, अनेक बार आ गया है ये क्रिया। नियतम निश्चित, नियतम। बाहीन मायरो, व्याधि नाम आकरह, बाहीनम मने व्याधि, व्याधि का प्राकृत में क्या होगा? बाही, षष्ठी में हो गया बाहीनम, व्याधियों का, आकर मने खजाना समूह, सो मने वह, पूजा दान आदि, पूजा दान आदि द्रव्य हरो, द्रव्य को हरने वाला है। इस प्रकार आपकी ये तीन गाथाएं हो गई कि पूजा दान आदि के निमित्त से धन का उपयोग करेंगे तो क्या क्या दशा होगी, और भी आगे कल बताएंगे। और किसी को कोई शंका हो तो पूछो, और कोई सरल है। वाह भाई। तटस्थ रहो, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, उनके पाप का उदय है, ऐसी बुद्धि आ रही है। भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान हो, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान हो। स्वाध्याय तो ऐसी चीज है कि कभी न, भले ही पाप करता है वो, रोज सुनेगा तो कभी भी पाप से छूटने के भाव उसके आएंगे कि भैया ये कर रहा हूं मैं, या करता था ठीक नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। देखो, चाहे अपने समाज में हो, मंदिर में हो, चाहे घर में हो, प्रेम और विनय पूर्वक किसी को आप कह सकते हैं। अपने परिणाम को खराब करके नहीं कह सकते, अपने मन और मस्तिष्क को खराब करके, क्रोध करके, विघटन करके, विद्वेष करके नहीं कह सकते। किसी को आप कहो, मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो हे भगवान आदिनाथ प्रभु, इन सबकी बुद्धि को सुधारो, सद्बुद्धि आए, यही भावना मान सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? अपन अपने को सुधार सकते हैं, दुनिया को नहीं सुधार सकते। ठीक है, बहुत अच्छा। बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं मंदमानस्य ममास्तु देवी। हाँ बोलो भैया जी। वो रैनसार के नाम से ही आ जाएगा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रैनसार, ऐसा, ऐसे ही डालेंगे ना। हाँ हाँ। हाँ, नाम से नहीं आएगा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रैनसार, ऐसा डालेंगे, उसमें गाथा 1 3 4 6 7। जिनवाणी माता की जय, श्री भगवान की जय, नमो जनानम, सबका अभिनंदन, जय जय।